प्राचीन काल में मिथिला नगरी पर राजा धर्मदेव का शासन था। राजा धर्मदेव एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण शासक थे, लेकिन उनका मन हमेशा सिद्धियों और अलौकिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बेचैन रहता था। उन्हें लगता था कि राजपाट के साधारण काम उन्हें आध्यात्मिक उन्नति से रोक रहे हैं। एक दिन राजा धर्मदेव ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मुझे राजमहल की ये जिम्मेदारियां और साधारण जीवन अब बोझ लगने लगा है। मैं संसार छोड़कर घोर तपस्या करना चाहता हूं, ताकि मैं जल्द से जल्द मोक्ष और परम ज्ञान प्राप्त कर सकूं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, क्या तुम्हें पता है कि सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? सबसे बड़ी सिद्धि वो है जब तुम अपने वर्तमान कर्तव्य को परम भक्ति मानते हुए पूरी ईमानदारी और शांति से निभाते हो। पर शायद तुम्हें ये बात किसी सिद्ध महात्मा से ही सीखनी होगी। राजा ने पूछा, क्या कोई ऐसा सिद्ध पुरुष है गुरुदेव? गुरु ने बताया, हाँ, इस राज्य से कुछ दूरी पर एक घना जंगल है। वहां ऋषि तपोमय रहते हैं। उन्हें लोग कर्तव्यनिष्ठ सिद्ध कहते हैं। उनके पास जाओ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। राजा धर्मदेव अपने राजसी वस्त्रों को त्याग कर साधारण वेश में उस घने जंगल की ओर चल दिए। वे बड़े उत्साहित थे। उन्हें लगा कि ऋषि तपोमय कोई महान चमत्कार करके दिखाएंगे या कोई गुप्त मंत्र देंगे। राजा ने ऋषि तपोमय को ढूंढ लिया। ऋषि एक छोटे से आश्रम में रहते थे। राजा ने देखा कि ऋषि कोई तपस्या नहीं कर रहे थे, ना ही कोई ध्यान लगा रहे थे। ऋषि तपोमय सुबह उठकर अपने आश्रम की साफ सफाई कर रहे थे। थोड़ी देर बाद आश्रम के बाहर लगे पौधों को प्यार से पानी दे रहे थे। फिर रसोई में जाकर अपने और अपने कुछ शिष्यों के लिए साधारण भोजन पका रहे थे। राजा धर्मदेव को ये सब देखकर घोर निराशा हुई। उन्होंने सोचा, इन्हें गुरुदेव ने सिद्ध कहा? ये तो एक साधारण गृहस्थ की तरह काम कर रहे हैं। ये क्या मुझे मोक्ष का रास्ता दिखाएंगे? राजा धर्मदेव ने ऋषि के पास जाकर प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। राजा ने अधीर होकर पूछा, हे सिद्धवर, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। कृपया मुझे वो महान विद्या प्रदान करें जिससे मैं इस संसार के मोह को त्याग कर परम ज्ञान प्राप्त कर सकूं। ऋषि तपोमय ने मुस्कुराते हुए राजा की ओर देखा, जिनके हाथ में अभी भी पौधों को सींचने वाला मिट्टी का घड़ा था। ऋषि ने शांत भाव से कहा, हे राजन, मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं हूं। मैं तो बस वही करता हूं जो मुझे करना चाहिए। अभी मुझे अपने शिष्यों के लिए चावल पकाने हैं। अगर आप सच्चे ज्ञान के प्यासे हैं तो मेरी रसोई में मेरे लिए चावल धो दीजिए। ये भी एक सिद्धि ही है। राजा को बहुत अजीब लगा, लेकिन गुरु के कहने पर वे ऋषि के साथ रसोई में चले गए और मन मारकर चावल धोने लगे। जब चावल पक रहे थे, राजा ने फिर पूछा, ऋषिवर, मुझे कोई संकेत दीजिए। मुझे कुछ ऐसा बताइए जो सिद्धियों से भरा हो। ऋषि ने एक गरम चावल का दाना हाथ में लिया और राजा को दिखाते हुए कहा, देखिए राजन, ये चावल का दाना जब तक कच्चा था ये अलग था, अब ये पूरी तरह पक गया है। सच्चा ज्ञान भी ऐसा ही है। ये जल्दबाजी या त्याग से नहीं मिलता। ये समय पर पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य की आग में तप कर मिलता है। अब आप मेरी गाय को चरा कर ले आइए, ये भी एक जरूरी काम है। राजा को लगने लगा कि ऋषि उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अगले कुछ दिन राजा धर्मदेव ने ऋषि तपोमय के आश्रम में बिताए। उन्होंने रोज झाड़ू लगाई, पानी भरा, गाय चराई और भोजन बनाया। ऋषि रोज राजा से कोई न कोई साधारण काम कराते और पूछते, क्या तुमने इस काम को पूरे मन से किया? एक शाम जब राजा धर्मदेव थक कर बैठे थे तो उनके मन में क्रोध आया। उन्होंने ऋषि से कहा, बस बहुत हो गया। मैंने राजपाट छोड़ा इस उम्मीद में कि आप मुझे कोई दिव्य रहस्य बताएंगे, लेकिन आप तो मुझसे केवल मजदूरी करवा रहे हैं। मैं अब और समय बर्बाद नहीं कर सकता। मैं इस संसार को छोड़कर कहीं दूर जाकर तपस्या करूंगा। ये सुनकर ऋषि तपोमय जोर से हंस पड़े। ऋषि ने कहा, राजन, तुम संसार छोड़ना चाहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारी भक्ति में बाधा है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि अगर तुम एक राजा का कर्तव्य पूरी ईमानदारी से नहीं निभा पाए तो क्या तुम एक तपस्वी का कर्तव्य निभा पाओगे? सेवा से भागना त्याग नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से भागना है। तभी आश्रम के बाहर एक तेज आवाज आई। ऋषि का एक शिष्य घबराया हुआ अंदर भागा आया और बोला, गुरुदेव, एक जंगली हाथी पागल होकर गांव की ओर जा रहा है। हमें मदद चाहिए। राजा धर्मदेव, जो अभी भी राजसी शक्ति से लैस थे, तुरंत उठे और अपने अस्त्र शस्त्र ढूंढने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, ऋषि तपोमय तेजी से बाहर निकले। उन्होंने हाथी के रास्ते में जाकर दोनों हाथ जोड़ लिए और बड़ी करुणा से हाथी से बात की। ऋषि ने कहा, हे शक्तिशाली जीव, मैं जानता हूं तुम दुखी हो, लेकिन गांव में जाकर लोगों को परेशान मत करो।
कृपया शांत हो जाओ और अपने रास्ते लौट जाओ। राजा ने चमत्कार देखा। वो विशाल और क्रोधित हाथी तुरंत रुक गया। वो धीरे से सिर झुकाकर ऋषि तपोमय के सामने बैठ गया, जैसे कि वो उनकी बात समझ गया हो। फिर वो शांत होकर जंगल की ओर लौट गया। राजा हक्का बक्का रह गया। उसने दौड़कर ऋषि के पैर पकड़ लिए। ऋषिवर, ये क्या था? ये कौन सी शक्ति है? ऋषि तपोमय ने शांति से कहा, राजन, ये कोई जादू नहीं है। ये केवल निष्ठा और समर्पण की शक्ति है। मैंने अपना जीवन किसी चमत्कार या सिद्धि को ढूंढने में नहीं लगाया। मैंने अपना हर कर्म, चाहे वो चावल पकाना हो या गाय चराना, पूरी भक्ति और एकाग्रता से किया। जब तुम्हारा मन पूरी तरह अपने कर्तव्य में समर्पित हो जाता है, तो ये इतनी शक्तिशाली ऊर्जा पैदा करता है कि तुम जानवरों से भी बात कर सकते हो। संसार को त्यागना सबसे आसान है, लेकिन संसार में रहकर अपने हर कर्तव्य को ईश्वर की पूजा मानकर जीना ही सबसे बड़ी और सच्ची सिद्धि है। राजा धर्मदेव को ज्ञान मिल चुका था। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और अपने राज्य लौट आए। उन्होंने फिर कभी राजपाट को बोझ नहीं समझा। वे राजा जनक की तरह अपने कर्तव्य को ही अपनी सबसे बड़ी तपस्या मानने लगे और मिथिला पर शांति और समृद्धि से राज किया। ये कहानी हमें सिखाती है, कर्तव्य ही तपस्या है। आपके जीवन में जो भी जिम्मेदारी है, पढ़ाई, नौकरी, घर की देखभाल, उसे पूरी ईमानदारी और मन की शांति से करना ही सच्ची भक्ति है। छोटे काम में सिद्धि। कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आप अपने सबसे छोटे काम को भी पूरी निष्ठा से करते हैं, तो आपका मन शांत होता है और वही एकाग्रता आपको परम ज्ञान तक ले जाती है। त्याग समाधान नहीं। मुसीबतों से भागना या जिम्मेदारियों को छोड़ देना समाधान नहीं है। असली शक्ति तो जिम्मेदारियों के बीच रहकर भी शांत और समर्पित बने रहने में है।